हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चलते अरिजीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 जो वर्तमान में आपको भरने के लिए दी गई है। तो इसके हमने अध्याय 7 तक का हल करवा दिया है। ये हमारा 8वां वीडियो होने वाला है इस किताब का, जिसका नाम है यहाँ पर दिख रहा होगा बल तथा दाब। तो इसके हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी के हैंडल को खींच कर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब के कारण। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दिया गया आपका, यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखना है आपको। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आबासात एवं दा बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों में पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी बा तथा सा, यानी ये वाला और ये वाले से। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल। हाथों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है शरीर के द्वारा, उसको हम पेशीय बल कहते हैं। इसके बाद आपका चौथा है, नीचे दिए गए चित्र में 2 छात्र आ और बा आ तथा बा एक भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल लगाकर धकेल रहे हों, तो संदूक पर लगाने वाला बल जो है उसकी दिशा क्या होगी? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, दिशा परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि बल दोनों साइड से बराबर है। यानी एक साइड से ये +5 लगा रहा है और इस साइड से ये 5 लगा है, तो ये दोनों 5-5 प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस प्लस के क्या है, कट जाएंगे दोनों, क्योंकि ये साइड से लगाएगा वो उस साइड से, तो बराबर हो जाएगा, बल शून्य होगा दोनों साइड से। इसके बाद अगला है आपका, पेड़ से फल का गिरना यहाँ पर किसका उदाहरण है, किस बल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, दोनों साइड से यदि बल समान लगते हैं तो बल, यदि नेट बल जीरो यहाँ पर समान है तो 0 हो जाता है, उस पर मतलब कार्य। अगला है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनसे छांटकर आपको नीचे शब्दों को भरना है खाली स्थानों में। तो पहला दिया है आपका, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तीसरा है, स्थिर वैद्युत बल का उदाहरण है, तो स्थिर आपका हो जाएगा असंपर्क बल का। चौथा है आपका, पेशियों के यहाँ पर क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका कहते हैं पेशीय बल। 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले में आपको भरना था परिणाम। तो देखिए, पहले वाले में भरना आपको परिणाम। दूसरा है आपका यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, इसका है असंपर्क बल, इसमें है पेशी बल, और लास्ट वाले में आपका यहाँ पर प्रतिकर्षित। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है पहला। ठीक है, वो रिक्त स्थान खत्म हो गई। एक क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर लिखेंगे हम। यहाँ पर गुब्बारे को फुलाना और प्लास्टिक की बोतल को दबाना। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे दाब की। तो ये लिखा है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका सूत्र होता है P = F/A। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे, यह गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लिखना है, सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी आपका गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर हम 6वें का, पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, पहेली ने प्लास्टिक की गेंद को, तो यहाँ पर लिखेंगे यह किस क्रिया के बल के कारण हुआ? तो घर्षण बल के कारण। गेंद धड़का दी तो रुक गई, किस कारण? घर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड दिया गया है, देखिए, तो यहाँ लिखा है, इसमें लगने जो गेंद को रोकने के लिए कौन सा बल लग रहा है, कहाँ की ओर लग रहा है? तो गेंद की विपरीत दिशा में। गेंद इस साइड धड़क रही है तो बल इस साइड को कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर घर्षण जो बल होता है वो हमेशा विपरीत दिशा में यहाँ पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8वां क्वेश्चन, इसका आंसर लिखेंगे, कुली अपने शरीर से बोझे के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 9वां, इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपने इसका आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 10वां क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर बल लगने के आपको बताना क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पहला लिखेंगे, बल किसी वस्तु को यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है, चाल, दिशा और आकृति में परिवर्तन ला सकता है।
11वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्या दिया गया आपको। तो यहाँ से ये सूची बनानी है आपको। तो पत्तियाँ और फल धरती पर गिरती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहाँ पानी का नीचे की ओर बहना, पंखे का गिरना और वस्तुओं का स्थिरता, ये सब आपकी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम यहाँ पर मतलब कारण होते हैं। इसके बाद ये हमारे रिक्त स्थान भरने, यहाँ पर ये भर ले दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर उंगलियाँ, यहाँ लटका हुआ भार, यहाँ हाथ, नींबू, दीवार, आटा, और यहाँ पर आकृति परिवर्तन हो रहा है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आकृति परिवर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ लिखा है आपका कंधे पर लटका हुआ बैग जो है उसकी जो पट्टियाँ वो चौड़ी क्यों लगाई जाती है, ताकि बैग का वजन कंधों के बड़े हिस्से पर फैल जाए और कंधे पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इसका, किसी यहाँ पर फूले हुए गुब्बारे ये दिया है, तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि उंगली की तुलना में सुई का संपर्क क्षेत्र बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा। नहीं, रबड़ का चूसक खुरदरी सतह पर नहीं चिपकेगा, क्योंकि खुरदरी सतह पर चूसक का संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है। यह कम संपर्क क्षेत्र चूसक को खुरदरी सतह पर मजबूती से चिपकने से रोकता है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 15, इसमें लिखना है असंपर्क बल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वह बल जो वस्तु के संपर्क में आए बगैर लगता है असंपर्क बल कहलाता है। जैसे उदाहरण देना है चुंबक और लोहे के बीच का बल। इसके बाद यहाँ पर लिखना है स्थिर विद्युत बल। तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल अस्थिर विद्युत बल कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है उदाहरण। अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जैसे सूर्य और ग्रहों के बीच। आशा करते हैं आपने सभी का आंसर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके बाद आपके यहाँ पर कल से आपके जो पेपर हैं वो डलने वाले हैं हरिद्वार से, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।